मौशल पर्व और विनाश। मैं कृष्ण। मौशल पर्व मेरे जीवन का सबसे दुखद और काला अध्याय है। ये एक त्रासदी थी जो मेरे लोगों के अहंकार, उनकी शराब और उनकी हिंसा से उपजी थी। मौशल पर्व की शुरुआत एक साधारण घटना से हुई थी। कुछ यादवों ने प्रभास क्षेत्र में एक तीर्थ यात्रा की योजना बनाई थी। मैंने सोचा था कि ये यात्रा उन्हें उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाएगी, उनकी एकता को फिर से जगाएगी। मैंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन मैं गलत था। मेरे लोग शराब के नशे में डूब गए थे। वे आपस में झगड़ने लगे थे और वो झगड़ा जल्दी ही हिंसा में बदल गया था। मेरे लोग जो कभी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मथुरा में कंस का सामना करते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ तलवारें और भाले उठा रहे थे। खून बह रहा था, चीखें गूंज रही थी और शराब का नशा उनके दिमाग पर हावी था। मैं चिल्लाया, यादवों रुक जाओ, ऐसे हमारी नगरी का अंत नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी आवाज उनके नशे और गुस्से में खो गई। मेरा दिल टूट गया। मैंने अपने लोगों को एक दूसरे के खून से सने देखा। मौशल पर्व की त्रासदी ने मेरे कबीले को नष्ट कर दिया। मैंने देखा कि मेरे लोग, जिन्हें मैंने एकजुट रखने के लिए सालों तक मेहनत की थी, अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। कुछ लोग समुद्र के किनारे गिरे, कुछ जंगल में। मैंने अपने भाई बलराम को देखा जो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कृष्ण, उसने कहा, हम असफल हो गए। मैंने उसकी ओर देखा और मेरी आंखें नम थी। बलराम, मैंने कहा, हमने कोशिश की, लेकिन हमारे लोग अपनी कमजोरियों से हार गए। मैंने उस दिन अपने कबीले को खो दिया। मैंने अपने लोगों को अपने सामने मरते देखा। मैंने उनकी चीखें सुनी, उनका खून देखा और उनका अहंकार देखा। मैंने कोशिश की कि मैं उन्हें बचा लूं, लेकिन मैं असफल रहा। मैंने अपने कबीले को अपने सामने जलते देखा। उस दिन मैं अपने लोगों के पतन को देखकर रोया था। यादवों का पतन मेरे लिए एक त्रासदी थी जो मेरे दिल को हमेशा के लिए तोड़ गई थी। मैं कोई भगवान नहीं था, मैं एक इंसान था जिसने अपनी आंखों के सामने अपने कबीले का पतन होते देखा था। और यही से शायद मेरे पतन की भी शुरुआत होने को थी।